रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है बहुत सारी कंपनीज में। 5 पैसा कैपिटल आज स्टॉक फ्लैट है, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार काम कर रही है टेक्नोलॉजी बैक्ड ब्रोकिंग स्पेस में। प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करने के लिए। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। क्वार्टर तो बहुत सॉलिड था, थोड़ा हाइलाइट्स बताइए। और इससे ज़्यादा क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा निर्भर करते हैं अपनी कंपनी में ग्रो करने में, थोड़ा ये शेयर कर सकते हैं कि अर्ली ट्रेंड्स कैसे लग रहे हैं, कि ये सस्टेनेबल है क्या? जो वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिख रही है ये वन ऑफ नहीं है और ये सस्टेनेबल नज़र आती है क्या? क्या दिख रहा है आपको इंडिकेटर्स पे? पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून और थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। जैसा आपने कहा, ये क्वार्टर अच्छा रहा है। हमने सीक्वेंशियली 10% रेवेन्यू ग्रोथ और ऑलमोस्ट 500% प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। पिछले 2 क्वार्टर से हम जब से हमने फंड रेस किया था मई महीने में, अराउंड 250 करोड़ हमने पैसा रेस किया था, और उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी में, पीपल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, जिसका इम्पैक्ट था कि हमारी एक्विजिशन नंबर की ग्रोथ हुई और हमने इस साल 13.5 लाख कस्टमर अक्वायर किए, जो 100% हमारे बेस से ज्यादा थे। तो हमने पूरे बेस में 100% ग्रो किया और उसका नतीजा है कि हमारे रेवेन्यू ग्रोथ में भी आया और जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उससे हमारी इस बार प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई। जहां तक ट्रेंड का सवाल है, मुझे लगता है ये एक हेल्दी ट्रेंड है और ये एक वन ऑफ नहीं है। आप यदि देखें तो हमने पिछले साल में टोटल इंडस्ट्री में 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए, जो कि 2.5% ऑफ पॉपुलेशन है। अब लेकिन इतने अकाउंट ओपन होने के बाद भी आज भी इंडिया इज अंडर पेनिट्रेटेड, जो कि यदि आप कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन देखें तो जो कि सिर्फ 4-4.5%, हम 9 करोड़ डीमैट अकाउंट है, विच इज जस्ट 4-5% ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास डीमैट अकाउंट है। तो ये एक शुरुआत है। वो अलग बात है कि हमने 2 साल में बहुत ज्यादा तेजी देखी है, तो हमको लग रहा है कि शायद ये वन टाइम होगा, बट मुझे लगता है ये एक ट्रेंड है। हो सकता है कि ग्रोथ थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन ये बढ़ेगा अगले 2 से 3 साल के अंदर। इसमें आपको टर्नओवर में, पार्टिसिपेशन में, हर चीज में आपको बढ़त देखने मिलेगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब आप मुझे जाने से पहले ये बताइए कि प्रकाश, कि अभी फोकस एरिया क्या है कंपनी का, स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया? नंबर्स मुझे याद है हमारी कुछ महीनों पहले बात हो रही थी जब आपने फंड रेज भी किया था। देखिए, अभी आपने कंपनी को कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी बैक्ड बना लिया है, आपकी अर्ली स्ट्रैटेजीज काफ़ी ज़्यादा फल देने लगी हैं और नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से अब आपका स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ फोकस क्या होगा, जो अपने शेयर होल्डर्स को या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा फोकस हमेशा से हमारा प्रोडक्ट रहा है। हम एक मोबाइल ऐप फोकस्ड कंपनी है। हमारा 75 से 80% जो टर्नओवर है और जो रेवेन्यू आता है वो मोबाइल ऐप से आता है। तो हमारा फोकस हमेशा रहता है कि जो प्रोडक्ट हमारा है, जो मोबाइल ऐप है, वो हम अपने कस्टमर्स तक लेके जाएं, उन्हें एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दें। ऑलमोस्ट 70 से 75% लोग जो अभी आते हैं कैपिटल मार्केट में, वो पहली बार आते हैं, तो उनको सिखाया जाए स्टॉक मार्केट के बारे में। हमारा फिन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम नए कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं, तो उनको एजुकेट करें, उनको सही मायने में कैपिटल मार्केट क्या होता है वो समझाएं और उनको एक अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दें। हमारा यही फोकस है और इसी फोकस में हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स गई हैं पिछले 2 से 3 क्वार्टर में, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दे सकें। इसके अलावा हमारा फोकस रहेगा कि जो हम और प्रोडक्ट्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, वो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को दिखा पाए। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग, लोन्स, ये रिसर्च, सब्सक्रिप्शन, ये हम सारे प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म से मुहैया कराते हैं हमारे कस्टमर्स को। तो इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन हो पाए, ये हमारा फोकस ब्रॉडली रहेगा। प्रकाश, गुड लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हम वापस बात करेंगे वन ऑफ दीज डेज वंस अगेन। 5 पैसा के मैनेजमेंट बता रहे थे कि ये जो सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ आई है ये वन ऑफ नहीं है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का फोकस ही बना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत एंजल वन भी एक टेक्नोलॉजी बैक्ड कंपनी है ब्रोकिंग की स्पेस में, और अब वो एक पूरा एक तरह से
एक प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और पूरी चीज़ें भी दे रहे हैं। उसी तरह 5 पैसा भी एक कम्प्लीटली मोबाइल ऐप बेस्ड ट्रेडिंग अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती है, टेक्नोलॉजी बैक्ड। तो ये थोड़ी नीश है मार्केट को प्ले करने के लिए। अब ज़ेरोधा ऑफ कोर्स बहुत लार्ज कंपनी है, टेक्नोलॉजी बैक्ड, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चरल थीम खेलना है इंडियन मार्केट में कि कैसे टियर 2 टियर 3 में भी रूरल साइड में भी लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल ऐप बेस्ड, उन्हें एप्लीकेशन पे एनालिसिस, एनालिटिक्स वो सब चाहिए, तो ये 2-4 ऑप्शंस लिस्टेड मार्केट में आपके पास हैं।